एक समय हरि घोड़ा भयो ब्रह्मा भयो पलान, चांद सूरज दो लगमा भयो, चर गए चतुर सुजान। तो कहीं कहीं चर्चा होता है कि कबीर साहेब का जो है हाथ गोर ठुट्ठा हो गया था, जो कि घोड़ा जो है पलान पर चढ़ा के जो है कबीर साहब को मगहर में जाके पटक दिए। कहीं कहीं चर्चा होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो अधूरा है वो अधूरा बात करता है, जो पूरा है वो पूरा बात करता है। तो कबीर साहब का जब 119 बरस हो गए, 119 बरस जब हो गए, तो उस टाइम में जो है फारवट लोग जो होता है वो शूद्र को छांट के रखते थे दक्षिण साइड में, इसलिए कि शूद्र का हवा पानी इधर नहीं आवे। शूद्र को जो है पीछे में झाड़ू बांध दिया जाता था, आगे में लदिया बांध दिया जाता था, थूक नीचे में नहीं पड़ना चाहिए। शूद्र जब निकले तो झाड़ू से उसका पैर का निशान मिटते जाए, ऐसा था। और शूद्र जो है 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलते थे, फिर 4 बजे के पहले घर घुस जाते थे, नहीं तो उसका कारा दंड मिलता था। तो कारण आप नहीं समझ रहे, अस्थिर होके बैठे। तो बेकवट फरवट वाली बात था। तो मगहर में जो है शूद्र रहते थे, काशी में जो है फारवट रहते थे। तो वेद व्यास जी वेद में लिखे कि काशी मरबे मोक्ष पैबे, मगहर मरबे गधा होइबे। काशी मरबे मोक्ष पैबे, मगहर मरबे गधा होइबे, वेद में है। और कबीर साहब बिजक में चलाए काशी मरबे मोक्ष पैबे, मगहर मरबे गधा होइबे। तो भक्ति भजन और राम भजन से क्या ताल्लुकात रहबे, सब दिन लोग पाप कर लेगा, मरने के टाइम में काशी में चोला छोड़ देगा। तो काशी में था क्या, आज भी देखिए पंक्ति आता है कि आइए गाधा बीए बैल, उससे अच्छा मैट्रिक का फेल। पढ़ा लिखल बाल बच्चा बाप माँ को सेवा करना नहीं चाहता है, जो मूर्ख है वही सेवा करता है। तो उस टाइम में काशी में बहुत बड़ा सा कुआं था, बहुत बड़ा सा कुआं था, उसमें याड़ा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? याड़ा 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 किसे कहते हैं? समझाइए आड़ा को। नहीं समझे। आड़ा होते हैं, जैसे यारी होता है ना काटने वाला, आड़ी होता है ना, आड़ी बोलिए तब समझ। तो उसी ढंग से याड़ा होता है, बड़ा धार वाला। तो बहुत बड़ा कुआं था, याड़ा लगा हुआ था, कुआं में मशीन लगा हुआ था। और बाप माँ को उसी कुआं में झोंक देते थे, बोलते थे वैकुंठ चले गए, स्वर्ग हो गए, मोक्ष मिल गए। बूढ़ा माँ बाप को जिंदे में हाँ दफना देते थे। तो दफना देते थे। तो काशी में जब कबीर साहब ढोलहा पिटवाए कि हम अब मगहर जा रहे हैं, किसी को रोकना है तो रोको, इसलिए कि मगहर में खाली शूद्र रहते थे। तो शूद्र का जो कलंक लगा हुआ था उसको छुड़ाने के लिए मगहर से, काशी से कबीर साहब मगहर चले। 119 बरस में। तो उनका जो है बेकुआ
बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम सब रंग का सेवक शिष्य थे। तो कुछ चतुर लोग आए कहने के लिए कि सरकार, सब लोग मरने के टाइम में काशी आते हैं और आप मगहर जा रहे हैं। बोला वही तो हम करने जा रहे हैं, मगहर का कलंक झोराने जा रहे हैं, इसलिए कि जब काशी में मरने से मोक्ष हो जाएगा काशी में मरने से मोक्ष हो जाएगा तो फिर वो भजन भक्ति क्यों लोग करेगा, क्यों सत्संग करेगा, क्यों धर्म करेगा? सब दिन पाप करके काशी में जाके मर जाएगा। तो ये लेके जो है भक्ति भजन में क्या पावर है वो हम साबित करने जा रहे हैं। पूरे ढोला दिलवा दिए काशी नगर में। तो 100 बरस में 119 बरस में 1 बरस कबीर साहब जो है मगहर में रह के तब शरीर बदल किए हैं। तो एक समय हरि घोड़ा भयो बर्मा भयो पलान चांद सूरज दो लगमा भयो चर गए चतुर सुजान। तो चतुर सुजान नाम का राजा था। एक किताब है, आप लोग को बता देते हैं, पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको अध्ययन कीजिएगा, संस्कृत में है। किताब का नाम है दुर्गा सप्तशती। तो वो किताब जब आप कुछ दिन अध्ययन कीजिएगा तो आगे पीछे का हाल जानिएगा। अच्छा छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। नहीं ठीक है, ठीक है। हम खराब बात बोलते हैं। तो छोड़ दीजिए ए बाबू, छोड़ दीजिए। तो व्यास जी लिखे कि मगहर मरबे मोक्ष पैबे, काशी मरबे मोक्ष पैबे, मगहर मरबे गधा होबे। तो कबीर साहब छांट दिए उसको। तो वही जो है आगे पीछे का हाल जानते थे। चतुर सुजान राजा, तो उनके राज में काल आया। काल जब आया तो जिसका जिस भेष में मृत्यु था, जिस रूप में मृत्यु था, वह रूप धर के काल जो है उसका प्राण हर रहे थे। और चतुर सुजान राजा सबको देख रहे थे। एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए चतुर सुजान राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए। चतुर सुजान राजा पूछ बैठे कि आप कौन हैं? तो बोले हम ब्राह्मण हैं। बोले नहीं, आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप काल हैं। फलाने जीव को फलाने रूप में आप प्राण हरे हैं, फलाने जीव को फलाने रूप में प्राण हरे हैं। आपको हम पहचानते हैं। मेरा मृत्यु कब कहाँ कैसे होगा? तो बता दिए कि आपका मृत्यु जो है फलाने समय में मगहर में होगा। समय तिथि तो जान गए। ये तो राजा थे, राजा काम है शिकार खेलना। राजा काम है शिकार खेलना। कहीं कहीं यहाँ ये भी आया है ठेस में, अगर राम वैष्णव था तो शिकार खेलने क्यों गया था? विश्वामित्र वैष्णव था तो शिकार खेलने क्यों गया था? तो राजा तो शिकार खेलते हैं। तो सोचा कि नहीं हाथ पांव रहेगा और नहीं घोड़ा पर चढ़ेंगे, नहीं हम शिकार खेलने जाएंगे, और नहीं हमारा मगहर में मृत्यु होगा। 100% सही। चतुर सुजान राजा जो है अपना हाथ पांव कटवा लिए। कहे तो मगहर में मरेंगे तो गधा हो जाएंगे, अल्ले का हाथ पांव कटवा लिए। जब उनका मृत्यु का समय आ गया तो कहते हैं काल कहे मैं निर्बुद्धि, या वही काल बिना सही बुद्धि।
काल जो है घोड़सवार बन गए, खुद हरि जो है घोड़ा बन गए, चांद सूरज पलान बन गए, लगाम बन गए, अब ब्रह्मा जी पलान बन गए। वर्मा जी तो प्लान है ये, तो प्लान तो रचिए रहे, पलान बन गए। और काल निरंजन जो है घोड़वा पर चढ़ते हैं, घोड़वा उसको पटक दे, घोड़वा उसको पटक दे। चतुर्सुजान का सामने में चतुर्सुजान बोले, अरे भाई ये ना नहीं घोड़ा हो, या ना चलावन घोड़ा हो, अरे है ना करो हो। देखिएगा कोई जो इसका जो कलाकार है उसके सामने में गलत कुछ कीजिएगा तो आपको टोक देगा, नहीं ऐसे काम कीजिए, ऐसे काम कीजिए। सही बात। तो उसी ढंग से चतुर्सुजान राजा जो है काल निरंजन को बोले कि अरे भाई ऐसे कीजिए न हो, ऐसे चलिए न हो, ऐसे घोड़ा पर चढ़िए। तो उनको तो गुस्सा उठाना था, ये जो है घोड़ा पर चढ़े उसको पटक दे। अंत में क्या हुआ, गुस्सा के बोल दिया कि अगर हमको घोड़वा पर बैठा दीजिए, अब दोनों लगाम हाथ में बांध दीजिए, पलान दोनों पैर में बांध, देखिए देखिए घोड़वा के साध के दिखाते हैं। तो ये जो बोला तो घोड़ा या स्थिर हो गया। अब देखिए चतुर्सुजान को तो बुझना चाहिए, वहाँ उतना बड़ा तेज है चतुर्सुजान। चतुर लोग 3 जगह बिष्टा मकता है। घोड़ा स्थिर हो गया, घोड़ा स्थिर हो गया। हो जाने के बाद जो है इनको घोड़ा पर बैठा दिए, और दोनों लगाम से दोनों हाथ बांध दिए, और दोनों पलान से दोनों पैर बांध दिए। अब घोड़वा बनाया कि चतुर्सुजान बनाया? घोड़वा ने चतुर्सुजान बनाया। घोड़वा जो है चतुर्सुजान के लेके चल दिए कहाँ? तो वही मगहर। मगहर में ले जाके घोड़वा उनको, किनको? चतुर्सुजान के। कहाँ रही अपने कबीर साहब पाँव पैदल गल छे मगहर। इतना कहानी के लिए नहीं सुन लिए? चतुर्सुजान राजा रहे। अगर कबीर साहब का अगर पंक्ति लाते हैं तो कहता है कि पानी से पैदा नहीं सोदा, सोसा नहीं शरीर, या आधार करता नहीं ताका नाम कबीर। तो सोसा शरीर है ये नहीं तो उनको क्या काटेगा? हमारे पास दोनों तरफ से हथियार है, हथियार लेके चलते हैं। हमसे कोई टकराएगा तो हम हथियार से बात करेंगे। पंथों में कितना भरम है जानते हैं? बहुत भरम है पंथ में। बहुत गुरुवार लोग कहता है कि बाप माय कुछ नहीं है, जो है सो गुरुवे है, 7 लाख का मालिक गुरुवे है, बाप माय कुछ नहीं है, अब पाल पोस किया, इतना मेहनत किया, कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा गुरुआ से हमको टक्कर हुआ है। तो उनको जो है ले जाके मगहर में पटक दिए। अब पटक दिए, अपना रूप दिखा दिए, बोले ओ तो बहुत जरा चतुर चलाक हैं, हाथ गोर कटवा लो तो की बुझलो तो है, तोरा हम छोड़ी देवे। उसका प्राण हर लिए चतुर्सुजान राजा का। अब देखिए है कि मरने के बाद भी दुर्गंजन उनका हुआ। क्या हुआ? तो उनके कपार में लिखा हुआ था कि जो होने का था सो हो गया, और होनहार कुछ बाकी है। तो एक पंडित जी गया था सोच करने के लिए, सोच भी कर रहे हैं। अब मुंडा पर नजर पड़ गया, लिखा हुआ है कि जो होने का था सो हो गया, होनहार कुछ बाकी है। बोला अरे भाई मुंडा का क्या होनहार बाकी है? उसको कौन सी किया? यही चैत वैशाख का दिन था, तारबूज का दिन था।
था तो हम बोलते, एक ठो मेरा गुरुजी बगल में बैठे हुए, हम तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं नहीं, शब्द में गलती होगा माफ़ कीजिएगा। हमको ये दुर्गी साहब जी एक दिन बोले कि साहब जी आप हज़ारों के बीच में बैठते हैं